महाभारत की। और अपने को आप देखेंगे कि आपके जीवन में महाभारत का कोई कैरेक्टर टच कर रहा है क्या? आप समझ रहे हैं? थोड़ा मजा लीजिए इसका। महाभारत का जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो कौन है? श्री कृष्ण। पहले हम इन पर 2-4 लाइन बात करते हैं और आप अपने लाइफ में कृष्ण को ढूंढिए। और उसको ढूंढने का एक ही तरीका है कि आपकी बोली, आपके कर्म, आपके डिसीजंस, ये तो हमारे हाथ पर है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, ये 3-4 चीज है, इसी में ही हम किसी कैरेक्टर को सर्च करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया था। बोले दोस्त जो आपको समझना है, तो धर्म के पक्ष में पक्का हिंदू है, भगवान का नाम ले रहे हैं। बात यहाँ चरित्र की, ठीक है ना। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने अपनी सेना का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, अपने अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, लेकिन वो जब तक रहे उस पीरियड में, जब महाभारत की घटना घटी, उन्होंने वही कहते महाभारत का हर आदमी से हर वो काम करवाए जो वो चाहते हैं। जब भी जिंदगी में कोई भी काम करें, कहा जाता है कि ईश्वर के बाद माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। उनका आशीर्वाद जरूर मानते हैं और कोई भी काम नहीं अच्छा लगता। बोलता मैं वो हूँ, लेकिन याद माही को करता। चलिए आज हम आपको, आज टॉपिक ही है कथा। आज कथा किसका सुनाएंगे हम? जरा देखिए तो महाभारत बीत गया कि आज के आपके जीवन में है, हमारे जीवन में है। आज इसी का मुद्दा पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके हर कैरेक्टर से हम अपने को जोड़ेंगे। और ना बेटा, है कथा हमारे परिवार की। आनंद लीजिए। जिन्होंने पुराने लोग कहा गए, कुछ लोग नहीं दिखाई दे रहे, चले गए उससे क्या? है कथा हमारे परिवार की, बेटे के कल्याण की। है कथा हमारे परिवार की, बेटे के कल्याण की। कर्म कुकर्म जीवन मौत, कर्म कुकर्म जीवन मौत। सच और झूठ माँ बाप के त्याग और परमार्थ की। कर्म कुकर्म जीवन परमार्थ की। है कथा हमारे परिवार की। चरित्र ही शक्ति है, भक्ति है। चरित्र ही शक्ति है, भक्ति है। हर पाप की मुक्ति है। चरित्र ही शक्ति है, भक्ति है। हर पाप की मुक्ति है। जीवन की यह पहचान है कथा हमारी
हर पीढ़ी से, पीढ़ी समझते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युग से हर पीढ़ी से कर्म के धर्म के दर्पण में, युग युग से हर पीढ़ी से कर्म के धर्म के दर्पण में पुरखों की कथा अपार है कथा हमारे परिवार की, बेटे के कल्याण की। चरित्र ही हर जन्म, चरित्र ही हर जन्म का पहचान है, चरित्र ही हर जन्म का प्रमाण है। माँ की कथा कैसी है? माँ की महिमा है, पिता की ताकत है, भाई बहन की मेहनत और त्याग है। माँ की महिमा है, पिता की ताकत है, भाई बहन की मेहनत और त्याग है। कथा हमारे परिवार की, बेटे के कल्याण की। अब कैसा बेटा होता है, जरा आनंद लीजिए। क्या बेटा सो रहे हो? यह फूल कलंक, यह फूल कलंक और कुल दीपक, यह फूल कलंक और कुल दीपक, पुरुषार्थ तप बल शौर्य शक्तिहीन की। यह फूल कलंक और कुल दीपक, पुरुषार्थ तप बल शौर्य परिवार की। यह गाथा, यह गाथा, यह कथा हमारे कुल खानदान की। यह कथा, यह गाथा हमारे कुल खानदान की। यह सीख है, यह सीख है हमारे चरित्र की, कर्म की, धर्म की। यह सीख है हमारे चरित्र की, कर्म की, धर्म की। यह कथा है हमारे परिवार की, बेटे के कल्याण। महाभारत, और अपने को आप देखेंगे कि आपके जीवन में महाभारत का कोई कैरेक्टर टच कर रहा है क्या? आप समझ रहे हैं? थोड़ा मजा लीजिए इसका। महाभारत का जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो कौन है? श्री कृष्ण। पहले हम इनका दो चार लाइन बात करते हैं, और आप अपने लाइफ में कृष्ण को ढूंढिए, और उसको ढूंढने का एक ही तरीका है कि आपकी बोली, आपके कर्म, आपके डिसीजंस, ये तो हमारे हाथ पर है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, ये तीन चार चीज है, इसी में ही हम किसी कैरेक्टर को सर्च करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे
महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया था, बोले दोस्त जो आपको समझना है, तो धर्म के पक्ष में पक्का हिंदू है, भगवान का नाम ले रहे हैं, बात यहाँ चरित्र की, ठीक है ना। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने अपनी सेना का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, अपने अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, लेकिन वो जब तक रहे उस पीरियड में, जब महाभारत की घटना घटी, उन्होंने वही कहते महाभारत का हर आदमी से हर वो काम करवाए जो वो चाहते हैं। जितने भी चरित्र, किसी का भी आप नाम लीजिए, बिना हथियार का, बिना ताकत का, कहीं उन्होंने उठा के दादा सिंह को नहीं मारा है, नहीं मुक्का मारा है। ताकत का इस्तेमाल हम इसी तरह करते हैं ना अपने जीवन में। किसी से झगड़ा हो जाए तो हम या तो अस्त्र या शस्त्र से मारेंगे, या बॉडी से भी आजकल मारा जाता है, गाली दिया जाता है, हथियारी तो है, डराया जाता है, अब सब बोले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का कैरेक्टर है, उन्होंने महाभारत में युद्ध के परिणाम तक बदल दिए अपनी बुद्धि से। तो बात हम आज करेंगे उनकी बुद्धि की। क्या हमारी बुद्धि हमारे जीवन में कृष्ण की तरह है? हम समझ में आ गए मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूँ। उनकी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, उनकी बुद्धि को नाप रहा हूँ आपके लाइफ से। क्या आप कृष्ण की तरह सोचते हैं? क्या आपके डिसीजन श्री कृष्ण की तरह होते हैं? अर्थात मैंने अभी कविता सुनाई थी, यह कहानी है हमारे परिवार की, आपके घर की कहानी है। और घर में कई कैरेक्टर हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, परिवार, समाज, उनके बीच में आप हैं श्री कृष्ण की तरह। क्या आप अपनी बॉडी से, अपने विचार से उनको प्रभावित करते हैं? श्री कृष्ण ने महाभारत के हर कैरेक्टर पे अपना प्रभाव छोड़ा। ध्यान दीजिए, द्रौपदी वही करती थी जो कृष्ण सोचते थे, युधिष्ठिर वही करते थे जो कृष्ण सोचते थे, अर्जुन वही करता था जो वही किया, कर्ण ने भी वही किया जो श्री कृष्ण चाहते थे। क्या आपके घर में आपके माँ, आपकी माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपके अपने, आपका बेटा, पूरा फैमिली वही करता है? आप उसको वही करने के लिए प्रेरित कर देते हैं जो आप सोचते हैं या आप तय करते हैं? अगर आप करते हैं, श्री कृष्ण का चरित्र आपसे मेल खाता है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, महाभारत का हर कैरेक्टर जो है अपने आप में कंप्लीट फ्री है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अर्जुन का अपना कैरेक्टर, हर पात्र का अपना कैरेक्टर। फिर भी श्री कृष्ण जो है अपनी बुद्धि से श्री कृष्ण जो है अपनी बुद्धि से सबसे ऊपर आते हैं। पूरा गाथा सुना दिया उन्होंने पिता का, कहा नहीं किया। इसमें सीखने की चीज है। तू क्यों क्या कामयाब हो गए? बिना लड़े हुए, बिना झगड़ा किए हुए, बिना गाली दिए हुए, बिना बल प्रयोग किए हुए, वो हर चरित्र से उनके आस पास इतने सारे लोग हैं, उनको उन्होंने वही कहा जो उन्होंने किया। अर्जुन को उन्होंने समझाया, पूरा गीता समझाया है, पूरा महाभारत अर्जुन ने लड़ा ना, सफल हुए ने क्या किया? कोई ट्रेनिंग दिया उनको, 147 से 56 का नहीं, साउंड, दोनों तरफ सेना है, अब दो मित्र बैठे हुए हैं,
कभी पिता के पास बैठे होते हैं, कभी मम्मी के पास होते हैं, कभी भाई बहनों के पास होते हैं, कभी अपने परिवार के पास होते हैं, कभी बच्चों के पास होते हैं। आप बात करने की कला आती है आपको? अपनी बात को समझाने की कला आती है आपको? कृष्ण से सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आज सीखिए, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ, जरा समझिए, फिर आपको समझ में आ जाए कि श्री कृष्ण महत्वपूर्ण आज भी क्यों है, आज भी महाभारत का जो ग्रंथ है हमारे जीवन में क्यों महत्व रखता है। मैं 2-3 कैरेक्टर का थोड़ा थोड़ा उदाहरण दूंगा, फिर टॉपिक पे मैं आता हूँ। महाभारत का जो सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है, इसके चलते महाभारत ही रचा गया, इसका नाम था 18 दिन युद्ध हुआ, एक से एक बलशाली मारे गए, और शकुनी छोटा सा कलेजे का इंसान, न शारीरिक बल में ताकत उसके पास थी, न बहुत बड़ा योद्धा था, न अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था उसके पास। ध्यान से समझिए आप अपने को अपने घर में, लेकिन शकुनी ऐसा था, इसने पूरा कौरवों का नाश कर दिया। किसके बल पर? अपनी कुटिल चाल से। आप देखिए अपने आसपास, आपके अपने लोग, कई लोग होंगे उनका चरित्र शकुनी से मिलता होगा, है ना? मिलता होगा, तो कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। 1 रुपया आपको नहीं देंगे, लेकिन आपके घर का जो धन है उसका कैसा इस्तेमाल आपके द्वारा होगा वो वही तय करेंगे। हमारे जीवन में बहुत लोग मिलेंगे ऐसे। कैसे सक्सेस हुआ हम पूरा कहानी का डीप में नहीं जानते, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, वैसा हुआ, उसमें हमको नहीं जानना। हमको ये जानना है कि शकुनी सफल क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि उसने विदा लिया, ठीक बढ़ो समझे, पूछेंगे फीडबैक में तो आवाज नहीं दी होगा कि इसका जो भांजा था दुर्योधन, मतलब आप अपने घर के बड़े बेटे हैं, आप अपने घर के छोटे बेटे हैं, कुछ भी हैं, बेटे हैं, उसने घर के बेटे को चुना। कैरेक्टर समझिए शकुनी का। उसने सबसे बड़ा हथियार किसको बनाया? घर के बेटे को। इसलिए मैंने सुनाया आपको भी कहानी, बेटे की कहानी है पूरा कथा। आप भी अपने घर के बेटे हैं, आपको समझ में आएगा नशा लेने के कई कारण होते हैं, जिसमें कोई किसी ना किसी की भूमिका होती है। आपने कभी इस पर विश्लेषण नहीं किया, कभी सोचा नहीं, लेकिन जब आप मंथन करेंगे कई चेहरे आपके सामने आएंगे, और इसके कारण में नशे की तरफ बढ़ गया। आपके जीवन में कई लोग नजर आएंगे। आज जरा आप अपने अनुभव को, जब शुरुआती दौर में थे या जब एकदम न्यूट्रल थे, नशा नहीं था, योधन का जो पतन हुआ उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था शकुनी। उसने क्या किया? उसने घर के सबसे बड़े बेटे को चुना। आप भी चुने गए हैं, आज आप यहाँ हैं, आप भी चुने गए हैं, किसी ने चुना है आपको। उसने क्या किया? बचपन से ही दुर्योधन को समझाने में सफल हो गया, जब तक तुम पांडवों का विनाश नहीं करोगे तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। और दुर्योधन को क्यों समझाने में सफल हो गया? दुर्योधन के अंदर बहुत घमंड था। घमंड किस चीज का था? ताकत का। जब आप जवान होते हैं, किसी की सुनते हैं क्या?
बाप भी डर डर कर बात करता है, माँ भी संभल संभल कर बोलती है, बीवी तो कुछ बोलती ही नहीं, चूड़ी खनका कर रह जाती है, बर्तन से गुस्सा निकालती है, क्योंकि आपके पास जवानी है, क्रोध है, ताकत है। दुर्योधन का यही कैरेक्टर था। दुर्योधन के ताकत और घमंड को शकुनी ने अपना हथियार बनाया। बात समझ में आ रही है? और वो सक्सेस रहा। आप याद कीजिए, जब आप नशा नहीं करते थे, किनके साथ आप बैठते थे, किनके साथ आप उठते थे, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप उसकी चिंतन करेंगे, हरिये में रहते हुए अकेले कई चेहरे झलकेंगे। आप आज आपको पता चलेगा कि अगर उसके साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं हूं। ठीक है, शकुनी को छोड़ देते हैं। अब चलते हैं दूसरे कैरेक्टर में। देखिए, हम आपको चरित्र ही हर पीढ़ी को उज्जवल बनाता है, बड़ा बनाता है। हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेगी। हम राम को इसलिए तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। महाभारत की कहानी में राम जी आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैरेक्टर बड़ा प्यारा, मेरे पसंद का कैरेक्टर, अपने बिहार का कैरेक्टर है। द्रौपदी लड़कियों पे बड़ा दिल आता है। हम बात यहाँ कर्ण की कर, ठीक है, हम जी का ये बहुत बड़ा, जब भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, क्या धन जी। चलिए उनकी बात रख लेते हैं। हम तो सुना रहे थे कर्ण की बिहार की। एक बात देखिए, चेहरे पर लालिमा आ गई, लक्ष्य लगाते हैं। हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी चाची, काकी, मौसी स्त्री के रूप में पूजी जाती है, आदर पाती है, घर में आती है दुल्हन बनकर आती है ना। इसी में से कोई द्रौपदी जरा अपने घर को महसूस करें। द्रौपदी का कैरेक्टर समझिए, आपको समझ में आएगा। आपके घर में जो किचन में जो हाथ चल रहा, चूड़ी खनक रही है, इसी में कोई द्रौपदी है, जिसके कारण आप यहाँ हैं। नशा यूं ही नहीं हो जाता। सुने ना रजनीगंधा का डोजर में यूं ही रजनीगंधा नहीं बनता है ना। बस 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 आज आप रिहेब में आ रहे हैं, मोटा हरा हरा नोट आपके गार्जियन दे रहे हैं, कोई द्रौपदी आपके लाइफ में है, जरा समझिए। द्रौपदी के साथ क्या हुआ था? हुआ ही नहीं, होने वाला था। सतुलाल, बिहार लोगों को सतुला ही आता है। चलिए अपने बेटा, आपके घर में, अरे अपना है, ध्यान नहीं, आपके घर में अगर आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, घर की कोई भी स्त्री का अपमान अगर आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा होता है, आप बार बार रिहेब में आएंगे। गारंटी है, वो आपको पकड़ पकड़ के यहाँ डालेगी, क्योंकि वो ऐसा माहौल बनाएगी घर में कि आप नशे की तरफ जाएंगे। क्रोध, गुस्से में मार, दे दारू, दे दारू, दे दारू, है ना। मेरा महाभारत में द्रौपदी का आनंद लीजिए। देखिए वो बड़ा वो हो गए, ठीक है। द्रौपदी को भरे दरबार में कौन है? ससुर है, बड़ ससुर है, देवर है, 5 पावरफुल हस्बैंड हैं, पूरा खानदान है, मत प्रतिष्ठा हर कुछ है, और वहाँ उसको ढोंढा पकड़ के लाया जाता है और उसको वस्त्रहीन करने का प्रयास उस समाज में होता है। द्रौपदी का कैरेक्टर देखिए, आप अपने घर में लोगों को जरा महसूस कीजिए। जी, जरा आप महसूस करें अपनी पत्नी को, महसूस करें अपनी सास को, मौसी को, काकी को, बुआ को, चाची को, माँ को, दादी को। आपको द्रौपदी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसके चलते आप यहाँ आए। जब आप अपनी पत्नी का, अपने परिवार
राम, देखिए हंस रहे हैं। आज आप भी यही है उसी के लिए ना, देखिए अशोक की टीवी का पैसा इन्हीं पे खर्च हो रहा है, इसका सौभाग्य कहाँ से मिलेगा, है ना। रहो वहाँ, हम तो मजे हैं, मजे मजे, ठीक है, साथ रहिए। जब आप अपनी पत्नी का, अपने परिवार में किसी स्त्री का अपमान करेंगे, जब सीखिए द्रौपदी ने क्या किया। द्रौपदी का अपमान हुआ, उसने उस अपमान से, चलो ध्यान दीजिए, क्रिया नहीं लिखा, उसने कभी भी अपने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनाई। सबसे घर में सबसे अच्छा समय क्या होता है? हमारे घर में सबसे अच्छा समय क्या होता है? जब घर में खाना पकता है और 4 बंदे घर के लोग बैठ के साथ खा रहे हैं। द्रौपदी ने अपनी क्षीर हरण के अपमान का बदला वो अपनी ताकत बनाई, अपना अस्त्र और शस्त्र बनाया। जरा देखिए कैसे 5 भाई बैठ गए खाना खाने के लिए। अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बनाती थी वो, और खाना परोसा जा चुका है उसी के हाथों के द्वारा। कल्पना कीजिए अपने घर में जब आप खाने बैठते हैं, आपकी चाची, मामी, काकी, बीवी, पत्नी, भाई, बहन, एवरीवन, द्रौपदी आपको नजर आएगी। जरा महसूस करें अपने आप में, वो अपना केस खोली कर रखी थी, कसम खाई ना। भीम से उसने मांगा था ना, दुशासन का बदले उसके रक्त से मैं। भीम एक कौर उठा के, भूख लगी है भाई, खाना इस खुशबू से भूख और बढ़ गई है, अभी एक मुंह में गया जा नहीं वाला है। तो देखिए याद है पति परमेश्वर दुशासन ने इस केस को पूछा था, अब तुम्हारा भूखे पेट हिट हो गया, खाना क्या उठाकर फेंक दिया, पंतमा के बाहर निकला, गांजा नहीं पिया, आप पी लिए। भीम नहीं पिया, आप पी लिए। जरा याद कीजिए अपने घर को, हर जगह आपको द्रौपदी मिलेगी किसी न किसी रूप में। आपके सुकून को छीन लेती है द्रौपदी, आपके क्रोध में और घी डाल देती है। क्यों? बात समझ में आ गई बात। अपने अपमान को द्रौपदी ने अपना ताकत बना लिया। मतलब आप सीखिए, उसको तो हिम्मत टूट जाना चाहिए, उसको तो जाके हिमालय से कूद के अपनी जान गंवा देनी चाहिए, लेकिन उसने अपने अपमान को अपना हथियार बना लिया, पावर बना लिया। कभी पांडवों को भूलने ही नहीं दी, और उसका परिणाम मिला सर्वनाश। आप भी यहाँ हैं, आपका सर्वनाशी तो है। अभी आप घर पर रहते, कुछ कमाल करते, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका मनी सब यहाँ बर्बाद हो रहा है। फिर अपने चरित्र को देखिए, अपने फैमिली में कई लोग मिलेंगे जो द्रौपदी से मिलता जुलता का कैरेक्टर होगा। समझ में आ गई? कपड़ा कहाँ गया? चलो हमारे बिहार में भागलपुर एक जगह है, भागलपुर, जिसको एक महाभारत का और एक रामायण युग का। पहले हम जरा महाभारत पे चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा सा एक नहीं रामायण पे बताएंगे। वहाँ एक अंग देश का राजा किसको बोला गया है? आप जरा अपने घर को देखें, अपने दोस्तों को देखें, कहीं कर्म जरूर नजर आएगा। जरा मैं समझाता हूं कैसे। जब तक कर्ण की सांसें चलती रही, बचपन से कर्ण के आसपास जितने सारे लोग थे, सबने उसे समझाया, तुम सुत पुष्ट हो, हमारे बगल में बैठने योग्य नहीं हो। आप जरा अपने को याद करें,
क्या आपके अपनों में कई लोग आपको हमेशा छोटी निगाह से देखते हैं? अगर देखते हैं तो आप भी तो कर्ण हो गए, आपके भी क्षेत्र में कर्ण वाला प्रॉब्लम आ गया ना, कैरेक्टर खराब हो रहा है ना आपका। कर्ण के जन्म से जब भी उसने होश संभाला, पूरी जिंदगी उसको सबने एहसास कराया कि तुम हमारे बराबर बैठने योग्य नहीं हो। और अचानक जरा अपने दोस्तों को याद करें, अपने समाज को याद करें, अपने रिश्तेदारों को याद करें। कोई एक बंदा आता है, कोई नहीं पूछेगा बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कर्ण को दुर्योधन ने उसी समाज में अपने बराबर में कुर्सी दे दी। जरा आप देखिए आप अपने को, और क्यों भी बहुत प्रेम जगह था नहीं, क्यों दुर्योधन के विरोध में नजर आने वाले लोग थे, इसके विरोध आपके अपनों के सामने, अपनों के विरोध में कोई आपका अपना बनकर आपको भी खड़ा कर देता है। जरा देखिए कोई किया है कि नहीं आपके लाइफ में, अपनी बोली से सहला की बात समझ में आ रही है? आप यहाँ आएंगे, कर्ण का कैरेक्टर समझ आज भी हर घर में मिल सकता है। और कर्ण को जब जानकारी मिली कि वो युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, पांडवों का बड़ा भाई है, फिर भी आपको अपने घर में जब पता चला अरे तो मैं किससे लड़ रहा हूं, सारे मेरे अपने हैं। आपकी जिंदगी में जो भी आप डिसीजन लेते हैं, किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत कर लेते, जैसे मान लीजिए मैं कई घर में देखता हूँ, ये आपके पूरे दिन चल रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, पॉकेट में 10 रुपया नहीं है, चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो तो आपके अपने किसी से मांग के कर, मेहनत करके, छोटा छोटा काम करके आपको किसी तरह हेल्प कर रहे हैं कि आप पढ़ जाओ। ध्यान से समझिए, पढ़ लिए, लेकिन जैसे ही आपने कोई सीट पकड़ ली, नौकरी पकड़ ली, कोई बिजनेस कर ले, कुछ भी कर लिया, दुर्योधन की तरह एक आदमी आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई न कोई मिलेगा, ना तो रिश्तेदारों में, उस समय वो आपको मिलेगा, अरे बेटा आ जा, सत्तू तो एक गिलास 10 रुपये खर्चा किया, सेल्फी लिया, उसने जीवन में आपका कोई हेल्प नहीं किया है। और अपने घर में जहां आप रहते हैं, जब उसके घर में सबसे बड़ा फ्रेम में लगा दिया, मतलब माइंड सेट आपके दिमाग में डाल दिया, उससे ज्यादा हितैषी आपका कोई नहीं है। क्यों? आप नौकरी कर रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी आमदनी आ गई आपकी, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आमदनी बढ़ गई, अपने परिवार के लिए आप कम लाएंगे, लेकिन उसके बाद बच्चों के लिए उसके लिए एक अच्छा तोहफा पहले कर देंगे। क्रीम लेना शुरू किया ना आपका, दूध की ऊपर की मोटी छाला होती है ना, वो किसको मिल रहा है? दुर्योधन को मिल रहा है। कर्ण की शक्ति का इस्तेमाल दुर्योधन ने किया, पांडवों को नहीं मिला। मिलते ना हमारे घर में ऐसे कैरेक्टर जो हमारे सपोर्टर नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उनको नजर आ जाता है कि दुधारू गाय हो गई तो इसकी दूध दोह लेनी चाहिए, तो मीठा मीठा दुलार दिखाएंगे, ठीक है? और आप क्या करते हैं? जमीन लेनी है शहर में, बच्चों को पढ़ाना है, आपके दिल में तो है कि हमारे चाचा ने, हमारे मामा ने, हमारे मौसा ने, हमारी काकी ने, हमारी चाची ने हमको बुरे दिन में हमको हेल्प किया था, किसी ने 2 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपया दिया। आप चाहते हैं कि उनके, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं घर के सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। उस समय वो आदमी दुर्योधन आपके कंधे पे हाथ रखता है, क्या चक्कर में पड़े हो, भिखमंगा के भिखमंगे रह जाओ, अपना बच्चा को इंजीनियर डॉक्टर बनाओ। चाल बदल गई, क्या बदली की नहीं आपकी? आपके घर में, आपके परिवार में कई लोग ऐसे मिलेंगे, आपकी जो शक्ति है उसका फायदा परिवार को मिलेगा। आपने इसकी बातों में आकर, मान लीजिए आपने पैसा कमाया और जाके किसी पटना में कहीं 2 बीघा जमीन खरीद लिया, किसके नाम पे? अपने नाम पे, चाहे बीवी के नाम पे, क्योंकि दुर्योधन बगल में बैठा है। आपके बच्चों के बारे में तो लंबा सपना दिखा लिया, मोदी के साथ चाय पिएगा, पढ़ेगा, पढ़ाइए।
छोड़ो पीछे का चीज जो गाँव। कर्ण के साथ भी यही हुआ, समाज ने, परिवार ने उसको दुत्कारा। और जब श्री कृष्ण समझाते हैं उसको, बेटा तुम्हारी मां कुंती है, तुम युधिष्ठिर और अर्जुन के बड़े भाई हो। कर्ण करे तो क्या करे, कर्ण करे तो क्या करे। समाज में तो पगड़ी दुर्योधन ने दिया था, गुलाब तो दिलाया था, बाबू बाबू करके कई लोग आके माथे पर सहलाते हैं ना परिवार में। जानते हुए भी कर्ण ने कि मैं गलत काम कर रहा हूं, अधर्म के खिलाफ, लेकिन उसने सपोर्ट किसको किया? चाहते हुए भी। उसी मतलब आप जान रहे कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी आप सही की तरफ नहीं आते हैं। कर्ण भी नहीं आया, कर्ण का गिना, क्योंकि उसको जो मान सम्मान किसने दिया था? मान सम्मान नहीं था, कर्ण की दुर्बुद्धि थी, कर्ण की समझ नहीं थी। उस सूर्य पुत्र था, उसको किसी सम्मान की जरूरत कौन देने, लेकिन दुर्योधन समझाने में सफल हो गया। जो तुमको इज्जत दे रहा है, मिल रहा है ना, मेरे कारण है। बात समझ में आ रही है? उसको ढोलता रहा जिंदगी भर कर्ण, और उसी के चक्कर में वो अपने आप को बर्बाद कर लिया। आप जरा देखिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपनों में, चाहे आपके सास ससुर हो, आपके साले हो, आपका भाई हो, आपके नाते रिश्तेदार हो, आपकी पत्नी हो, कैसे, विशेषकर नई नई बहुएं जिसमें इस्तेमाल करती हैं, भाइयों में बहुत प्रेम है। मान लीजिए आपका छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई, ऐसे दुर्योधन आपको हर जगह मिलेगा। वाइफ ने एकदम मस्त मस्त खाना बनाया, और आप सोच रहे हैं कि घर जाएंगे तो 1 मुट्ठी रुपया जो है घर में दे देंगे, चाहे भाई के पास जाएंगे, भाई के क्या जरूरत है, आप तो मिठाई लाए हैं, भाई के बच्चों को नहीं दे रहे हैं, भाई को सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा खर्च पैसा बीबी संभाल ली, 1000 रुपये का क्या जरूरत है, 300 रुपया मिल दीजिए ना, उसी में कोई टी शर्ट किन दीजिएगा, फिर आपको भाई भाई में फैशन हो गया। जाने अनजाने में आप कर्ण बन जाते हैं। भाई भाई में फ्लेक्शन कर दी ना बीबी ने। बात समझ में आ रही है? आपको हर जगह कर्ण और दुर्योधन मिलेंगे, द्रौपदी मिलेगी। अब मैं 2-3 कैरेक्टर बता के मैं क्लास को ड्रॉप करूंगा। जरा अपने पापा को याद कीजिए, अपनी माँ को याद कीजिए, अपने बड़े पापा को याद कीजिए, अपने दादा दादी को याद कीजिए, आपको भीष्म का कैरेक्टर समझ में आएगा। है ना, हमारे घर में मिलते हैं लोग, बस देखने का नजरिया अगर आप समझिए। उनकी इच्छा है आपके दादा की, आपके माँ बाप की, आपके बड़े पापा की, आपके मामा की, जो भी आपसे बड़े हैं, जिनकी गोदी में चलकर आप बड़े हुए, कि वो आपके लिए कुछ करें, आपको मदद करें। लेकिन कौरव की हो या पांडव की हो, उनके ही नाती पोते थे, उनके ही बच्चे थे। लेकिन भीष्म ने एक अखंड प्रतिज्ञा कर ली थी, कहानी के अनुसार, कि जो राजा का सिंहासन था, उससे उन्होंने अपने को बांध लिया कि हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। अब जरा मैं आपके घर में गया था, अब मैं आपके घर पे लेके चलता हूँ आपको। आपके घर का कोई भाई, आपके घर का कोई चाचा, आपके घर का कोई एक आदमी, आपके दादा का, आपके दादी का दवा
खाना, कपड़ा, चश्मा, हर चीज पर वो अपना मेहनत का पैसा खर्च करता है। अगर आपकी दादी बीमार हो गई, 2 रुपए कहीं टैबलेट है, लेकिन लाके वही देख, आप रहते नहीं हो घर में, आप अपनी दुनिया में मगन हो। दादी जो खाएगी वही लाके दे रहा है, उसका जब खेती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है। आप गए हो अपने दादा दादी के पास, अपने मम्मी पापा के पास, उनकी इच्छा है कुछ दे दूं मुट्ठी में आपका, आप ही तो मेरे अपने हो, वो प्रेम है। कर पाएंगे वो? पांडव भी तो इसमें के थे, लेकिन खाते हम किसका थे? भीष्म पितामह। कौरव के राजा कौन था वहां का? दुर्योधन। पावर किसके पास थी? अन्न किसका था? दुर्योधन का। बाधे थे ना अपने वचन के। अन्न अगर खाएंगे, जिसका कितनों भी आपसे प्रेम हो, उनका आशीर्वाद ही आपको मिलेगा। उनकी शक्ति सामर्थ वो चाह के भी आपको नहीं दे सकते हैं। जिसमें किसी साथ यही हुआ था। तो लड़े किसके साथ? पांडव के साथ। किसके फेवर में? दुर्योधन के फेवर में। आप अपने घर में देखिए, कई लोग मिलेंगे आपको, आपके सास ससुर, आपके फुआ मौसा काका मामा बीवी, एवरीवन, माँ बाप दादा दादी, जो चाहते हैं कि आपकी मदद करें, आपको खुशी दें। लेकिन अगर आपका भाई या कोई एबीसीडी कुछ जो भी है घर में, अगर उनका केयर कर रहा है, उनको सेवा कर रहा है, वो चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आपके साथ नहीं रह पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जब देखिए अपने घर में कई लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे कारण होते हैं नशा के लिए, कुछ कारण ये भी हो सकता है। ठीक है? महाभारत इतना कैरेक्टर है ना कि सब पे चर्चा करना एक दिन में नहीं, 5-6 अब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ कैरेक्टर पे, इससे बात करना क्या चाहिए आपको। क्लास में मजा आ रहा है कि बोर हो रहा है? मजा आ रहा है। ठीक है? मैं इसमें 2 पॉइंट बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में महाभारत क्यों होती है? परेशान, महाभारत मतलब परेशानी। तो दांत निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डर लगता है, अच्छी बात है। अगर आपको डर लगता है, आज मैंने कथा सुनाया था ना, हर जन्म में, हर पीढ़ी में चरित्र ही आपकी पहचान है। अपने चरित्र जो सो रहे हो, सुन लाभ हो। कमर में दर्द आपका कैसे हो जाएगा? कितना दूर है अभी अपने परिवार से? चलिए आगे बढ़िए। चलिए, तो बात यह है कि चरित्र से ही कौन से शादी का बहुत खतरनाक है। ठीक है, चरित्र जो है वही हमारे हर पीढ़ी में हमारी पहचान है ना? अगर आपको डर लगता है, आप अच्छे इंसान हैं। देखिए, हमें एकदम बचपन से सिखाया, बेटा किसी का डरना नहीं चाहिए, कहते हैं ना। लेकिन जरा डर का चरित्र देखिए। अगर आप जिंदगी में डरते हैं, आपका चरित्र हमेशा अच्छा रहेगा। क्यों? कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के निर्णय लेंगे। कोई हमको बुरा ना बोल दे, कुछ बुरा ना हो जाए, तो आपकी बोली सही निकलेगी, आपका कर्म, आपका व्यवहार सही निकलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने अपना लीजिए, आपका कोई दोस्त है, झगड़ा हो गया, पापा बोले सही इसीलिए खिलाते पिलाते हैं, इसलिए तुम पे खर्चा करते हैं, तुमसे तो बुरा बता, वो झपड़ मार दिया, तुम मुंह लटका के खड़े, अब आपको आ गया एकदम भीम जैसा, सूरज लाल फिर पाठी बन गए, जाकर पटक दिए। अब होगा क्या रिजल्ट? उस दिन का मामला झगड़ा दिन सब, लेकिन उस दिन आपका कैरेक्टर बदल गया, आपका चरित्र। अब क्या होगा? आप पढ़ने में नहीं,
तो आपके पापा ने क्या किया, निकाल दिया। लेकिन उसी जगह पे दोनों को बुलाते, दोनों को डांटते, देखिए पढ़ाई करो, दोनों को मारेंगे। एक डर पूरी जिंदगी भर आपका बना कि गलत उस पे डांट मिलती है। बात समझ में आ रही है? हर गलत बात पे डांट मिल सकती है, लोग बुरा डांट सकते हैं। समझ में आया? अगर आप चाहते हैं आपका चरित्र अच्छा है तो हमेशा कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले उसका उस पर चिंतन करें कि अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो मुझे प्रणाम तो नहीं करेगा, वो गाली ही देगा। समझ में आएगा? लोग आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, आप जब भी उससे मिलते हैं आपका माइंड में चल रहा है, आज कुछ झिड़की लेना है इससे, जाएंगे है ना? अरे क्या कमाल का मोटरसाइकिल लिया यार, तुम तो है ना? आपका माइंड आपका कुछ भी लोग अपने लोगों से मिलें, चाहे वो आपका भाई हो, आपके रिश्तेदार हो, आपका कोई मित्र हो या साथ में काम करने वाला। आप अगर मित्र है तो मित्र बन के जाइए, भाई है तो सिर्फ भाई बनिए, बिना लोभ का, 1 रुपया का नहीं लालच कीजिए, आपका चरित्र हमेशा ऊंचा रहेगा। समझ में आएगा? पूरा महाभारत में तो यही है, डर का माहौल। शकुनी ने दुर्योधन को दिया कि पांडवों का विनाश ही तुमको सुरक्षा देगा, ये डर उसके दिमाग में बैठा दिया, जिंदगी में दुर्योधन लड़ता रहा और अंत में सर्वनाश हो गया। लेकिन अगर शकुनी नहीं मिला होता तो अपने सोचेंगे तो आपको डर लगना चाहिए कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना कर दूं। दुर्योधन भी अपने समय में पूरी जिंदगी जीता और ये लड़ाई नहीं होती। सच इसकी ताकत बड़ा प्यारी होती है, दिखाई कम देता है, दिखाई। मैं एक कहानी सुनाता हूँ एकदम उसी पटना का, पटना 1 का। मैं जहाँ रहता, अभी मैं डेरा चेंज किया हूँ, ठीक है? ठीक है, मिसाइल ला करिए, ठीक है? बात ध्यान रखिए। तो मैं जहाँ रहता था उसके बगल, आपको मैंने बगल में एक किराना दुकान था, मैं सामान लेने जाता, आज से 7-8 साल हो गए। वहाँ गया, लेकिन हलवा गुला हो रहा है दुकान के बगल में, झोपड़ी टाइप का ना, और बगल में एक नीचे का 1 मंजिला घर था, और उसके बगल में टीना वाला एक घर था। जो ईटा वाला घर है उसमें का एक लड़का मिलिट्री में चला गया था, सिपाही था, एकदम इन्हीं का जैसा बॉडी था, अपना डबल। और वो छुट्टी में आया था 1-2 महीना का। उसकी माँ बेटे की नौकरी के घमंड में चूक थी और लड़की से रही थी अपने पटीदार से, जो टीना का, और वो चुपचाप सुन रहा है। उनकी और लड़का कुछ कर नहीं रहा है, एक बार कुछ मुंह से बोल रहा है, देखिए बस खड़ी टहल रहा है वहाँ। लेकिन उसकी जो चाल है ना, उसमें घमंड है, ताकत का एहसास है। अब उसी से वो लोग हिला हुआ है कि कहीं आके मार ना देखा। लड़ बोल रही है, उसकी माँ बोल रही है अपनी गोतनी से, बेटा से, वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन एहसास तो करा रहा है ना भाई, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है ना। मैंने उसको मार खाली देह से नहीं होता है, धन से भी होता है, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जिससे चिंगारी निकलती है। जो पटीदार है उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसके देह में तो आग लगेगी ना कभी। अभी वो खेल रहे हैं, मेरी माँ का अपमान हो रहा है, आग लगेगी उसमें से। अगर ये वो चुप किया मतलब मुझे भी पढ़ना है, कुछ करना है। उम्र के किसी भी पड़ाव पे आपका भले कुछ भी हो, लेकिन हो सकता है आपसे डबल ट्रिपल कर जाता, इसमें मार लगी ना। सच स्वीकारिए, अगर आपके पास ताकत है, अपनी ताकत किसी को मत दिखाइए, ताकत छिपा कर रखने की चीज है। जब जान पे आ जाए तभी तो हम उसका एहसास कराना चाहिए। आपका चरित्र हमेशा अच्छा रहेगा। देखिए पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है 1-2 साल,
टाइम लोडेड रहता है, पूरा रिटायरमेंट तक गोली नहीं चलती, क्योंकि वहाँ चरित्र है, ट्रेनिंग है, उनको बताया जाता है। ठीक है, आपको पावर आप बोल दीजिएगा आत्मरक्षा में गोली मारे, आपको कुछ नहीं होगा। डिफेंस में आपको कानून सुरक्षा देता है, लेकिन फिर भी आप नहीं चलाते। और वही देख लीजिए क्रिमिनल धड़क धड़क, क्योंकि वहाँ चरित्र नहीं है। अपनी ताकत आप अपने ताकत की सच को स्वीकारिए, अपनी ताकत को संभाल के रखिए। समझ में आने आपका चरित्र हमेशा लाभ, लोभ और लाभ में अंतर है। जब तक, बड़ा प्यारा लाइन है ये, यहाँ जितने जवान लोग हैं जरा सुने। आज आपके घर वाले आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप अपने घर में जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कमाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनकी तरक्की होगी। जीवन का यही लाभ है। आपको मैं बताऊं, आप अपने घर को महसूस करें, अपने बगीचे में जरा नजर दौड़ाएं, कई पेड़ ऐसे मिलेंगे जो इस साल मंजर नहीं आया होगा आम पे, उसकी दवाई दी जाती है। 1 साल 2 साल 3रा साल तुरंत ले आएगा आरी और उनको काटने के लिए पापा कहेगा नया पौधा लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप अपने परिवार के लिए किसी भी लाभ के कारण नहीं है, आपसे कोई लाभ नहीं है, आपका होना और न होना, जब आपका आम के वृक्ष में फल नहीं लगेगा, मंजर नहीं आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल काट के उस जगह को खाली करके नया पौधा लगाया जाता है। उसी तरह से आप अगर अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, तो आपका परिवार आपका तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, छोटा भाई आपको प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि बड़ा भाई मेरे किसी काम का नहीं है, इससे कोई एक रुपये का फायदा नहीं है। आजकल रिश्ता भी तराजू के लाभ और हानि पे डिपेंड है। घर में आपको हर पल आपको एहसास होगा, जब अपने रिश्तेदारों को अपनों के पास अपने को बैठा कर देखिए, आपको हर पल वो एहसास कराएगा। यूं आप नशा करने नहीं करने में कई कारण होते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में सुनाई दे रहा विद्यापीठ, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अपने आप को लाभ पूर्वक बना के हमेशा फलदार बनाइए। तुरंत डालो, हमेशा फलदार। सबसे लास्ट हानि बहुत महत्वपूर्ण है। करते हैं इस कर्म से आपका, आपके परिवार का इज्जत कम होता है, धन कम होता है, प्रतिष्ठा कम होती है, आपकी पढ़ाई रुक जाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है, आपका समय बर्बाद होता है। क्यों समझे? याद है ना? आपका चरित्र बड़ा नहीं होगा, इसका ज्ञान कौन देगा? खुद जरा चिंतन करें ढेर न रहते हुए। आपने जो नशा किया है, इससे आपकी, आपके परिवार की, आपके समय की बर्बादी हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।